आज का ये वीडियो मेरा कश्मीर टूर पर है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम निशा है और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। हम लोगों को कश्मीर जाना था, इसलिए हम लोगों ने पटना से अर्चना एक्सप्रेस में रिजर्वेशन करवाया, जो कि बाद में कैंसिल हो गया। फिर हम पटना से दिल्ली गए और फिर दिल्ली से उधमपुर। हम लोगों का सारा ट्रिप प्री प्लान्ड रहता है, इसलिए हमें कहीं दिक्कत नहीं हुई। कहाँ ठहरना है और कहाँ कहाँ हमें घूमना है, ये सब भी हम लोग प्लान करके ही गए थे। हमने एक गाड़ी बुक करवा लिया था, जो कि पूरे ही टूर के दौरान हम लोगों के साथ था। एक हफ्ते का हम लोग का टूर था, वो एक हफ्ता ही हम लोग के साथ था। इसके बाद हम लोग गाड़ी से चले गए पटनी टॉप में हमारा होटल बुक था, होटल अल्पाइन। जैसे ही वहाँ पहुँचे, वहाँ बारिश होने लगी। हम लोगों ने नाश्ता रास्ते में ही कर लिया था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ केवल चाय मंगवाई। होटल रूम की खिड़की से ही बाहर का नज़ारा देखते रहे, चाय पिए और बारिश बंद होने का इंतज़ार किया। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए घूमने। ये सब बंगलो हट्स हैं, खुले मैदान में कुछ कुछ दूरी पे बनाया गया है। इसमें भी आप अपना रूम बुक करवा सकते हैं। इसके बाद हम गोल्फ क्लब गए। गोल्फ क्लब में वहाँ हमने सब फ़ोटो खिंचवाई। इसके बाद वापस लौट आए होटल में और अगले दिन ही हम लोग श्रीनगर के लिए निकल गए थे। यह देखिए होटल हिमाल है, ये डल लेक के सामने ही है। होटल में सामान रख कर हम लोग चले गए डल लेक घूमने। श्रीनगर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी, इसलिए हम लोगों ने शिकारा राइड नहीं किया, केवल घूम कर और फोटो खींच के चले आए थे। शाम हो गई तो सारे बोट्स पे लाइट जल गई थी, जो बहुत सुंदर लग रही थी परछाई उसकी। डल लेक में किनारे किनारे हाउस बोट्स बने हुए हैं, इसमें भी आप अपना रूम बुक करवा सकते हैं। बहुत ही सुंदर और लग्जेरियस है वो भी, और पानी में रहने का एक नया अनुभव भी मिलेगा। जल ही जीवन है, ये तो हम सब ने सुना ही है, लेकिन जल के ऊपर जीवन है, ये हमें यहाँ आकर ही मालूम होता है। बहुत सारे घर यहाँ पे बने हुए हैं, डल लेक पर ही बहुत आदमी रहते भी हैं, अपनी आजीविका भी चलाते हैं। यहाँ पानी में तैरता हुआ खेत, पानी में तैरते हुए घर, यहाँ तक कि बैंक और पोस्ट ऑफिस भी बने हुए हैं। बच्चे भी बोट से ही पार होके स्कूल जाते हैं। कश्मीर के लोकल लैंग्वेज में वहाँ तैरते हुए खेतों को राड़ कहा जाता है। यहाँ की भाषा कश्मीरी, उर्दू और बुरुश की है। हमने अपना शिकारा राइड बहुत एंजॉय किया। इसके बाद फिर हम लोग होटल चले आए और अगली सुबह ही हम लोग फिर दूध पथरी के लिए निकल गए। श्रीनगर से दूध पथरी पहुँचने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। यह नदी पहाड़ों के बीच में इतने वेग से बहती है कि दूध की तरह सफ़ेद दिखाई देती है, इसलिए इस जगह का नाम दूध पथरी भी पड़ा है। बिल्कुल दूध की तरह, दूध की नदी की तरह एकदम नज़र आती है। बिल्कुल दूध पथरी बगदम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दूध पथरी घूमने के बाद हम लोग वापस होटल चले आते हैं और होटल से अगले दिन हम लोग गुलमर्ग के लिए निकलते हैं। गुलमर्ग में बहुत अच्छा जगह है, यहाँ से हिमालय की पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर नज़र आती हैं और चारों तरफ पाइन ट्रीज़ हैं। पूरा खुला मैदान, बर्फ़ के टाइम में यहाँ पे पूरी बर्फ़ की चादर बिछी होती है। यहाँ मैंने हॉर्स राइडिंग भी किया। श्रीनगर से गुलमर्ग का रास्ता करीब 2 घंटे का है। यहाँ एक और मेन आकर्षण है गंडोला राइड। गंडोला राइड एक केबल कार है, जो दुनिया का 2nd हाईएस्ट केबल कार है। यहाँ हमने बहुत अच्छे समय बिताए और लोकल्स यहाँ पे समय बिताने के लिए आते हैं, पिकनिक की तरह यहाँ पिकनिक मनाते हैं। ये शंकर जी का मंदिर है। बहुत पुराने गाने की यहाँ शूटिंग हुई थी, जय जय शिव शंकर, राजेश खन्ना और मुमताज़ पे फिल्माया गया। सीनरी यहाँ का बहुत ही सुंदर है, मनमोहक दृश्य। गुलमर्ग से हम लोग निकल के बूटा पथरी जाते हैं। बूटा पथरी गुलमर्ग से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखिए बूटा पथरी का बैनर लगा हुआ है। यहाँ भी एक नदी बहती है। देखिए मेरे पापा बूटा पथरी का बैनर दिखाते हुए। यहाँ भी आप बहुत ही यादगार पल बिता सकते हैं। पानी यहाँ का बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। बूटा पथरी से निकलकर हम लोग माँ भवानी के मंदिर चले जाते हैं। बीच पानी में माँ भवानी का मंदिर बना हुआ है। देखिए
बहुत ही सुंदर है। उसके बाद वहाँ से हम लोग निकल कर वुलर लेक देखने जाते हैं। वुलर लेक मीठे पानी की झील है। ये हमारे रास्ते में ही पड़ा था। हम लोग शालीमार गार्डन पहुंच जाते हैं। शालीमार गार्डन मुगल काल का ही बना हुआ है। बहुत सुंदर है ये स्कल्पचर। देखिए बड़े बड़े गेट, दीवारों पर और खम्भों पर नक्काशी की गई है। अब तो बहुत कुछ झड़ गया, दीवार से झड़ रही हैं, सब टूट रहा है। सब बैठने का जगह था। वहाँ से निकलकर हम लोग निशात गार्डन चले आए। दोनों ही गार्डन डल लेक के बिल्कुल सामने हैं। पीछे डल लेक दिखाई दे रहा है, देखिए मेरे। ये वहाँ का लोकल ड्रेस पहन के मैंने फ़ोटो खिंचवाई। 7 तल्ले का बना हुआ है गार्डन। पका हुआ नहीं है ना। और हर एक तल्ले पे पूरा फूलों से बना हुआ बगीचा। सीढ़ी के दोनों साइड में फूलों की क्यारी बनाई गई है। प्रकृति प्रेमियों को यहाँ बहुत ज़्यादा मन लगेगा। कश्मीर की घाटियाँ तो वैसे भी बहुत सुंदर हैं, और ऊपर से ये 4 चांद लगा रही है खूबसूरती को। ये चिनार का पेड़ है। सारे फव्वारे बंद थे। देखिए डल लेक दिखाई दे रहा है। दोनों गार्डन घूमने के बाद हम लोग वापस होटल लौट आते हैं। अगली सुबह हम लोगों को गुरेज निकलना था। गुरेज की दूरी श्रीनगर से 6 से 8 घंटे का सफ़र है। गुरेज वैली भी कश्मीर वैली की बहुत ही सुंदर वैली है। हमारा वेलकम किया इस लोगों ने। बहुत सी पहाड़ियों के बीच घाटी। यहाँ भी हमने एक होटल बुक किया था। ये देखिए हमारा होटल है। जम्मू कश्मीर टूरिज़्म का ही है ये होटल भी। हमारे सारे होटल जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म के ही होते हैं। उनका लोकेशन बहुत अच्छा होता है। ये देखिए चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और बीच में घाटी हैं। यहाँ की आबादी अभी बहुत कम है, लेकिन नए नए कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। होटल और रेस्टोरेंट सब खुल रहे थे लेकिन बहुत कम थे। अब नए नए हो रहे हैं, खुल रहे हैं। यहाँ की एक मशहूर कहानी है हब्बा खातून की। हब्बा खातून एक पिग का नाम दिया गया है। इस पहाड़ी से एक पानी की धारा बहती है जिसे हब्बा खातून का चश्मा कहा जाता है। ये पानी बहुत ही ठंडा और पीने लायक है। अगल बगल के लोकल सब यही पानी पीते हैं। ये यहाँ से निकलकर किशनगंगा नदी में मिल जाती है। मैंने भी पानी पिया यहाँ का, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं बोतल में भरकर भी पानी अपने साथ लेकर आई थी। यहाँ का दृश्य, यहाँ का नज़ारा बिल्कुल दिल में उतरने वाला था। ऐसी यादें कि पूरी दिल में बस जाएं। जितनी खूबसूरती और मनोरम दृश्य था यहाँ का। लेकिन समय की अपनी बाध्यता होती है, इसलिए हमें लौटना पड़ा वापस श्रीनगर। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की ये मेरी छोटी सी यात्रा थी। हम लोगों ने उधमपुर से फिर गाड़ी लिया दिल्ली के लिए और फिर दिल्ली से पटना लौट आए सुनहरे यादों के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी जर्नी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।